नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोग सिंथेसिस पढ़ रहे थे, जिसके तहत हम लोग साधारण वाक्य अर्थात सिंपल सेंटेंस का अध्ययन कर रहे थे। अब हम लोग सिंपल सेंटेंस के इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे कि कैसे इन्फिनिटिव का प्रयोग करके साधारण वाक्य का निर्माण किया जाता है। ध्यान देंगे, देखिए हेडिंग भी है यहाँ पर, इन्फिनिटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना, मतलब इन्फिनिटिव का प्रयोग करके साधारण वाक्य का निर्माण करना। ध्यान दें आप लोग, सामान्य तौर से क्रिया की पहली अवस्था के पहले, देखें सामान्य तौर से क्रिया की पहली अवस्था देखे दिया है। सामान्य तौर से क्रिया की पहली अवस्था के पहले जब टीओ लगाया जाए और इसका अर्थ ना, नी, ने हो और इससे उद्देश्य का भाव व्यक्त हो, इन्फिनिटिव कहलाता है। ठीक है ना। हालांकि जरूरी नहीं कि यहाँ पर हमेशा उद्देश्य का भाव ही व्यक्त हो, ऐसे इसको वो कर देंगे, ऐसे ब्रैकेट में भी आप कर सकते हैं, कभी कभी व्यक्त हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, वो इन्फिनिटिव कहलाता है। ठीक है ना। अब ध्यान देंगे, जैसे वी स्टडी, हम लोग पढ़ते हैं, टू बी IAS, IAS होने के लिए, तो मतलब यहाँ पर टू है, देखें ये बी माने होना, हमारा अध्ययन करने का मतलब है IAS होना। देखिए नानी ने आ रहा है, आगे देखे सी डांस टू गेट प्राइज, उसने डांस किया काहे किनारे, गेट प्राइज, उपहार पाने के लिए। तो गेट माने पाने के लिए, देखिए मतलब नानी ने या के लिए भी इसका अर्थ होता है, भी समझ लीजिए आप, ने के लिए यहां पर कर दीजिए, आप लिख लें इसको, के लिए, कोई क्रिया है उसी के लिए उसका होगा जो है। ठीक है ना। अब ध्यान दें आप लोग, स्पेशल पॉइंट में ध्यान देंगे, इन्फिनिटिव दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के इन्फिनिटिव होते हैं। नंबर एक में सिंपल इन्फिनिटिव, इसका अर्थ सामान्य तौर से नानी ने होता है, और एक इसका कार्य करता है, देखें संज्ञा का कार्य करता है सिंपल इन्फिनिटिव। नंबर दो कौन सा इन्फिनिटिव होता है, जेरेंडियल इन्फिनिटिव, ये किसका कार्य करता है, देखें यह विशेषण या क्रिया विशेषण का कार्य करता है। इसका अर्थ ने के लिए, करने के लिए इसका अर्थ होता है। ठीक है। हम आगे अब नियम लेकर आ रहे हैं कि कैसे साधारण वाक्य का निर्माण इन्फिनिटिव के प्रयोग द्वारा बनाया जाए। देखेंगे अब हम रूल नंबर फर्स्ट को देखेंगे, जब सामान्य तौर से दोनों वाक्यों के कर्ता एक हूं, एक चीज, दोनों वाक्यों के कर्ता सामान्य तौर से एक हूं, ठीक है ना, और पहले कार्य करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देंगे, और पहले कार्य करने का दूसरे वाक्य से कोई उद्देश्य, अनुमान, तर्क, इच्छा आदि का भाव व्यक्त हो। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और पहले कार्य करने का दूसरे वाक्य से कोई उद्देश्य, अनुमान, तर्क, इच्छा आदि का भाव व्यक्त हो, तो साधारण वाक्य बनाने में पहले वाक्य, मतलब पहला वाक्य जिस वाक्य से उद्देश्य, जिस वाक्य से उद्देश्य का भाव व्यक्त ना हो, ठीक है ना, लिख लीजिए यहां पर, वाक्य से उद्देश्य का भाव ना हो, का भाव ना हो, ध्यान दें यहां पर, भाव ना हो, ठीक है ना। पहले वाक्य जिस वाक्य से उद्देश्य का भाव ना हो, ध्यान दें यहां पर, को लिखकर उद्देश्य सूचक शब्द जो क्रिया जैसा प्रतीत होता है, उसके पहले हम क्या लगा देते हैं, टू लगा देते हैं, और साधारण वाक्य का निर्माण कर देते हैं। देखें कोई दिक्कत नहीं, हम इस वाक्य को देखेंगे। देखें, हरी रैन फास्ट, हरी तेज दौड़ा। दूसरा वाक्य, ही वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज, उसने वह पहला उपहार, मतलब पहला पुरस्कार प्राप्त करना चाहता था। पहले वाक्य करता क्या है, हरी, दूसरे वाक्य करता क्या है, ही। देखो हरी के लिए ही का प्रयोग किया गया है। पहला देखो, अब देखें यहाँ पर इस फार्मूले को अपनाया, पहले कार्य करने का दूसरे वाक्य से कोई उद्देश्य, पहले कार्य करना क्या है, तेज दौड़ना, और उद्देश्य इसका क्या है, फर्स्ट, पहला उपहार प्राप्त करना। क्या लिखेंगे, कैसे बनाएंगे, हरी
क्या हो जाएगा, रेन फास्ट, मतलब पहले वाक्य को लिख देंगे और जिससे लक्ष्य, देखो गेट यहां पर लगा ही है, तो बना दें आप लोग, टू गेट फर्स्ट प्राइज, ऐसे इसको लिख दें, टू गेट फर्स्ट प्राइज। हरी रैन फास्ट टू गेट फर्स्ट प्राइज, हरी तेज दौड़ा पहला उपहार ना कहे पुरस्कार कहे, पहला पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। आगे हम और एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, आप लोग समझें। अब हम देखें दूसरे एग्जाम्पल को देखेंगे। सीता वेंट टू देहरादून, शी वेंट देयर टू सी हर सिस्टर। देखिए ये यूपी 2009 की परीक्षा में आया हुआ है। पहले वाक्य का करता क्या है, सीता, दूसरे वाक्य का करता सी। हम पहले देखें दोनों वाक्यों का हिंदी में अर्थ निकाल लेंगे। सीता वेंट टू देहरादून, सीता देहरादून गई। दूसरा वाक्य सी वेंट देयर, वह वहां गई, टू सी हर सिस्टर, अपनी बहन को देखने के लिए। तो आप ये समझ लीजिए, पहले वाक्य की क्रिया से दूसरे वाक्य की क्रिया से पहले वाक्य की क्रिया का लक्ष्य दिखाई देता है। सीता क्यों गई देहरादून, अपनी बहन को देखने के लिए। तो हम पहले वाक्य को क्या क्या करेंगे, लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, सीता, इसके बाद क्या लिखेंगे, वेंट टू देहरादून, देहरादून का है किनारे। देखिए अब जो क्रिया आई हो तुम्हारी, अब देखो इसका कोई मतलब नहीं है। अब मतलब जो क्रिया जो ना आई हो, मतलब जो इंफिनिटिव जो इंडिकेट करे, तो सी के पहले यहाँ टू लिखा ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पका पकाया मिल गया। सीता वेंट टू देहरादून टू सी हर सिस्टर, हो गया आपका सिंपल सेंटेंस बन गया, टू सी हर सिस्टर, ऐसे बनाया जाता है। देखिए बन गया सेंटेंस, सीता वेंट टू देहरादून टू सी हर सिस्टर। अब देखें अगले वाक्य को देखें, he wants to educate his son, वह अपने बच्चे को, अपने बेटे को शिक्षित करना चाहता था। दूसरा वाक्य, he sent him to America, उसने उसे अमेरिका भेज दिया। अब देखिए अब उद्देश्य यहाँ पर क्या, अमेरिका भेजा जाना कि शिक्षित किया जाना, तो आप पाएंगे शिक्षित किया जाना। उसने अपने बच्चे को शिक्षित करने के लिए अमेरिका भेज दिया। ऐसे सेंटेंस बनाएंगे, क्या बना, कैसे बनेगा सेंटेंस, ई सेंट, क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो पहले इस वाक्य को लिखेंगे क्योंकि उद्देश्य शिक्षित करना वाली क्रिया से बोध होता है, इसलिए उसने अमेरिका भेजा था। क्या लिखेंगे, ही सेंट, इसके बाद क्या लिखेंगे, हिज सन, कहां भेज दिया, टू अमेरिका, टू अमेरिका का है तुम्हारे शिक्षित करने के लिए, तो टू बी एजुकेटेड, ही सेंट हिज सन टू अमेरिका टू बी एजुकेटेड। टू एजुकेट भी अगर आप लिख देते तो गलत हमारे हिसाब से नहीं था, वह भी सेंटेंस सही था, ठीक है ना। ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, यही बात था ना, ही सेंट हिज सन टू अमेरिका टू एजुकेट। देखो अब यहाँ ही सेंट हिज सन टू अमेरिका टू बी एजुकेटेड, चाहे इसको ऐसे लिख दीजिए चाहे ऐसे आप लिख सकते थे, ही सेंट हिज सन टू अमेरिका टू एजुकेट, अगर बी नहीं लगाएंगे टू एजुकेट हिम आप यहाँ पर लिख सकते थे, यह भी आपका सही है, ध्यान देंगे इसको। अब नीचे वाले वाक्य को देखेंगे, ये वाक्य 1988 में आया हुआ था यूपी बोर्ड में, ठीक है ना। अब नीचे वाले वाक्य को देखेंगे, he had a large family, he had to provide for them। देखिए he had a large family, उसके एक बड़ा लंबा परिवार था, he had to provide for them, उस परिवार के लिए उसे प्रोवाइड करना होता है, देना होता है, मतलब उसकी देखभाल करनी होती है, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, उसका उद्देश्य क्या है, अपने परिवार की देखभाल करना। क्या लिखेंगे यहाँ पर, he had, पहले वाक्य को लिख देंगे, he had a large family, large family, ये हो गया। अब देखें इसमें लगा ही है, कोई दिक्कत नहीं, टू लिख दीजिए, टू प्रोवाइड फॉर देम, ऐसे कर दीजिए, टू प्रोवाइड फॉर देम, हो गया सेंटेंस आपका। ही हैड ए लार्ज फैमिली टू प्रोवाइड फॉर देम, ही हैड ए लार्ज फैमिली टू प्रोवाइड फॉर देम। 1966 में यूपी बोर्ड में है आया हुआ क्वेश्चन है इंटरमीडिएट की परीक्षा में। देखिए रूल नंबर 1 का ही हम देखेंगे एग्जाम्पल। और आई हैव सम ड्यूटीज
मेरे पास कुछ कर्तव्य हैं, आई मस्ट परफॉर्म देम, मुझे उन्हें जरूर मतलब पूरा करना चाहिए। तो देखो मेरा मतलब कर्तव्य क्या है, ड्यूटियों को परफॉर्म करना। तो कैसे बनाएंगे इसको, आई हैव सम ड्यूटीज। अब देखो ये परफॉर्म जो है ये क्रिया दूसरे वाक्य से पहले क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, तो बन गया आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म देम। देखें आई हैव सम वर्क, मेरे पास कुछ काम है, आई मस्ट डू इट, मुझे उन्हें जरूर करना है। ठीक है ना, हम क्या लिखेंगे, देखें हमारा उद्देश्य क्या है, जो कुछ कार्य है उसको पूरा करना। क्या लिखेंगे सेंटेंस को, आई हैव सम वर्क, पहले वाक्य को उसी तरह लिख देंगे, यहां पर भी देखें लिख दिया गया पहला वाक्य उसी तरह है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो क्रिया आपको दिखाई दे उसके पहले टू लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, टू डू, आई हैव सम वर्क टू डू। ठीक है ना। अब रूल नंबर सेकंड को हम लोग ध्यान देंगे, रूल नंबर सेकंड को ध्यान देंगे। इसमें देखें जब दो वाक्य दिए हों साथ ही साथ एक वाक्य में, देखें इधर दिए हों, एक चीज और आप लिख लीजिए, और कर्ता एक हूं, और कर्ता एक हूं, ये अपनी तरफ से लिख लीजिए, कर्ता एक ही हूं, मतलब दोनों वाक्यों के कर्ता एक ही हों। साथ ही साथ एक वाक्य में वेरी, देखें एक वाक्य में क्या लिखा हो, वेरी या सो प्लस कोई विशेषण दिया हो, एक वाक्य में वेरी या सो प्लस कोई विशेषण दिया हो। साथ ही साथ दूसरे वाक्य में, देखिए एक वाक्य में वेरी या सो दिया हो विशेषण, प्लस दूसरे वाक्य में कैन नॉट या कुड नॉट दिया हो। तो सिंपल सेंटेंस बनाने में वेरी या सो के स्थान पर टू, ध्यान दें वेरी या सो को हटा देते हैं, उसके स्थान पर टी डबल ओ लिख देते हैं, लिखकर कैन नॉट कुड नॉट को हटा दिया जाता है, एवं उनके आगे कैन नॉट कुड नॉट के आगे जो क्रिया आती है उसके पहले हम क्या लगा देते हैं, टी ओ लगा देते हैं और साधारण वाक्य का निर्माण करते हैं। देखिए नियम को आप लोग कायदे से पढ़ लें। रूल नंबर 2 के हम एग्जाम्पल्स आपको ऊपर देने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब देखें आप लोग जो रूल नंबर 2 हमने लिखाया उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। हमने बताया था जब दोनों वाक्यों के कर्ता एक हों, एक वाक्य में वेरी या सो दिया हो, ठीक है ना, वेरी या सो दिया हो एक वाक्य में, और दूसरे वाक्य में आगे कैन नॉट या कुड नॉट दिया हो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, वेरी या सो को हटाकर टी डबल ओ लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे, सी इज। अब देखें इस वेरी को हटाकर यहां पर क्या लिख देंगे, टी डबल ओ, सी इज टू। अब यह हट जाएगा, वीक लगा दीजिए, सी इज टू वीक। और एक बात ध्यान दें, दूसरे वाक्य में चाहे करता है चाहे जो कुछ है, हमसे कोई मतलब नहीं है। कैन नॉट के आगे वाली क्रिया के पहले ही टू लगाएंगे, तो कैन नॉट के बाद क्या आया, अटेंड, तो क्या लगा देंगे, टू अटेंड हो जाएगा, ATTEND, अटेंड द क्लास। ध्यान दें, he is too weak to attend the class, ठीक है ना। देखें इसके बाद he is very fat, वेरी आ गया प्लस देखो विशेषण आ गया, ही कैन नॉट रन, कैन नॉट आ गया। तो हम जान बनाना क्या है आपको, सिंपल सेंटेंस। देखिए यहां पर भी लिख ले सिंपल सेंटेंस, सिंपल इसका ही बनाना है ना। तो इसका सिंपल बनाने क्या करेंगे, वेरी के स्थान में क्या लिख देंगे, टी डबल ओ, क्या लिखेंगे, ही इज, इसके बाद क्या लिख देंगे, टी डबल ओ, इसके बाद वेरी हट जाएगा, वेरी के स्थान में टी डबल ओ, क्या लिखेंगे, फैट। देखें ही इज टू फैट। अब देखें हमसे दूसरे वाक्य के कर्ता और कैन नॉट कुड नॉट से कोई मतलब नहीं, इसको हटा देंगे। अब क्या करेंगे, जो रन आया इसके पहले क्या लगा देंगे, टू, टू हो जाएगा रन, ही इज टू फैट टू रन। पुलिस स्टाफ वह इतना मोटा है कि वह दौड़ नहीं सकता। ध्यान दें इसका अर्थ भी निगेटिव ही होता है, ठीक है ना। शी वाज सो पुअर शी कुड नॉट बाई इट, वह बहुत ज्यादा गरीब थी, वह इसे खरीद नहीं सकती थी। तो देखो सो के बाद क्या आ गया, पुअर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, क्या लिखेंगे, सी, इसके बाद वाज लिखेंगे, सो के स्थान में क्या आ जाएगा, टी डबल ओ, इसके बाद क्या लिखेंगे, पुअर, शी वाज टू पुअर, दूसरे वाक्य के कर्ता और इससे हमसे कोई मतलब हट जाएगा ये, और बाई के पहले क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, टू बाई।
सी वाज टू पुअर टू बाई। ठीक है ना। अगला वाक्य देखिए, इट इज वेरी हार्ड वन कैन नॉट गो आउट। हमने आपको बताया कि वाक्यों का कर्ता एक होता है, लेकिन देखिए इसका और इसका कर्ता अलग अलग है, लेकिन ये रिफरेंशियल मीनिंग अर्थ दे रहा है। लेकिन आपको पता है जब हम यहाँ पर वेरी वेरी एरी को हटाते हैं, वेरियस को हटाते हैं, तो हम दूसरे वाक्य के कर्ता और कैन नॉट नॉट से हमारा मतलब नहीं रहता। ठीक है ना। दूसरे वाक्य जो क्रिया आती है उसके पहले हम टू लगाते हैं। क्या लिखेंगे? इट इज, इसको लाकर क्या लिख देंगे? टी डबल ओ, टू हार्ट, इट इज टू हार्ट। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? वन कैन नॉट, इससे कोई मतलब नहीं, गो को पहले क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे। इट इज टू हार्ट टू गो आउट, ऐसे लिख देंगे। इट इज टू हार्ड टू गो आउट। ये सिंपल सेंटेंस सब बनाए गए हैं चारों। हमारे हिसाब से आप लोगों के समझ में हमारा पढ़ाया गया मैटर जरूर से जरूर आया होगा। इसलिए कृपया आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक हमें प्रोत्साहित करें और अधिक वीडियो लेकर आने के लिए। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों से अगले वीडियो तक विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।